फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? इसका पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होगे, रहे होंगे, रहा हूंगा प्लस समय, यानी कि टाइम के साथ आएगा। रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा हूंगा। ये टाइम के साथ, समय के साथ ये यूज होगा। और अगर सिर्फ रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होगे, रहे होंगे, रहा हूंगा, सिर्फ इतना रहे, समय ना रहे, तो हम इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। लेकिन अगर समय आ गया, उसके साथ टाइम आ गया, तो हम इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस है कि नहीं? अब देखिए, यहां दो चार बातें ठीक से समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा फ्यूचर, फ्यूचर के बगल में मैंने लिखा विल, यानी कि बात अगर फ्यूचर की होगी, आने वाले समय की बात होगी, तो हम लोग तो विल लगाएंगे। कहिएगा सर ये तो छोटी सी बात है, तो सब कोई जानता है, ठीक है। विल फ्यूचर की बात होगी फ्यूचर की, तो हम लोग लगाएंगे विल। और अगर रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होगे, रहे होंगे, रहा हूंगा प्लस समय से इस तरह आए, है कि नहीं? हिंदी टेंस के लास्ट में इस तरह आए, लेकिन बात वो करे प्रेजेंट की, यानी कि सेंस ऐसा समझ में आए कि बात हो रही है प्रेजेंट की, या सेंस पास्ट की समझ में आए, तो विल के जगह यूज कर देंगे वुड। विल के जगह वुड लगा देंगे। अच्छा, अब यहां देखिए, चूंकि समय की बात है, तो यहां या तो सिंस आएगा समय के लिए, मतलब समय से, इतने इतने बजे से, इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से, इस तरह समय आएगा। तो समय जब आएगा तो उसके साथ या तो सिंस का यूज होगा, या तो फ्रॉम का यूज होगा, या तो फॉर का यूज होगा। आप तीनों को आप गहराई से समझिए, नहीं तो मिस कर जाइएगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सिंस और फॉर दो ही चीजों का यूज हो रहा था, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है ना कि फ्रॉम का भी यूज होता है। आप कहिएगा सर क्या है फर्क, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए क्या है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस का यूज होता है, ये तो आप पहले जानते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का भी यूज होगा, ये भी आप पहले जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई फिक्स टाइम, या जिस टाइम को फिक्स माना गया है ग्रामर की भाषा में, है कि नहीं? तो जिस टाइम को फिक्स माना गया है, या जो टाइम फिक्स है, पॉइंटेड टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगेगा सिंस का यूज। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम भी लगेगा, तो कहिएगा तब डिफरेंस क्या है सर दोनों में? डिफरेंस ये है कि अगर बीते समय से, यानी कि टाइम वाली बात आएगी, लेकिन वो बीते समय से, मतलब वो बात बीत चुकी होगी, तो बीते समय से अगर ऐसी बात आई तो वहां हम करेंगे यूज सिंस। लेकिन आने वाले समय से, यानी कि अभी वो घटना घटी नहीं है, अभी वो टाइम आने वाला है, और वहां हम टाइम के साथ से का यूज करेंगे, तो यूज होगा फ्रॉम। हम लोग अभी समझेंगे एग्जांपल से, आप उतना कंफ्यूज मत होइए। और फॉर का यूज तो भैया जानते हैं, फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। कहिएगा सर ये पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये क्या है सर? ये क्या है कि ये समय की अवधि बताएगा, समय की लंबाई बताएगा। मतलब इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं, तो क्या फिक्स है कि 2 दिनों से काम कर रहा हूं? तो कौन दिन से? संडे से कि मंडे से? कुछ तो मैं बोला नहीं, मैं कर रहा हूं 2 दिनों से। मैं कहूंगा मैं कई दिनों से काम कर रहा हूं, तो कई दिनों से मतलब कब? कई दिन कोई फिक्स है क्या? कोई डेफिनेशन है फिक्स? कई दिन मतलब कितना होता है? मेरे पास कुछ पैसे हैं, कोई डेफिनेशन है? कुछ मतलब कितने, कितने पैसे हैं? कोई कह सकता है कि मैं अगर कहूं मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आप कह सकते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं? नहीं, क्योंकि कुछ का तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। कोई बात समझ में आई कि नहीं? तो फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। इसको कहते हैं उस टाइम को जो टाइम फिक्स नहीं माना गया है, या जो टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा मैं 2015 से आ रहा हूं, तो ये तो फिक्स है 2015। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं कई सालों से पढ़ रहा हूं, तो ये फिक्स नहीं है। कई सालों मतलब कितने? कुछ, कई, 4 दिनों से। 4 दिनों से आपको सुनने में तो लग रहा है सर 4 दिन फिक्स है, लेकिन कौन दिन से? बात यहां ये पूछी जाएगी, है कि नहीं? तो देखिए भैया, फिर एक बार समझिए बढ़िया से। फ्यूचर अगर रहेगा तो विल का यूज, सेंस अगर प्रेजेंट या पास्ट का रहेगा, सेंस मतलब समझ,
अगर लिखा तो यही रहेगा रहा होगा, आप कहिएगा सर रहा होगा जब लिखा रहेगा गा गे गी तो ये तो फ्यूचर की बात हुई सर। नहीं, अभी हम लोग देखेंगे वो प्रेजेंट भी हो जाएगा, है कि नहीं, पास्ट भी हो जाएगा, देखेंगे। तो फ्यूचर का सेंस आए, फ्यूचर की समझ आए तो विल, एक बार फिर समझ लेते हैं। और प्रेजेंट और पास्ट की बात आए, प्रेजेंट या पास्ट की समझ आए तो वुड। और पॉइंट ऑफ टाइम अगर आए, फिक्स टाइम आए, तो उसके साथ या तो सिंस लगेगा या तो फ्रॉम लगेगा। अब सिंस लगेगा बीते समय से, यानी कि बात बीत चुकी है, और उसके लिए से का अंग्रेजी अगर मतलब उसके लिए से के साथ अगर आएगा वो वर्ड है सिंस, से के साथ जो आएगा। और आने वाले समय से यानी कि फ्यूचर की बात हो तो उसके लिए से का अंग्रेजी आएगा फ्रॉम। ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही आएगा। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो तो पॉइंट ऑफ टाइम ना हो तो फ्यूचर की बात हो या पास्ट की बात हो कोई मायने नहीं रखता, वहां आपको फॉर लगाना है, FOR। बात समझ में आई? ठीक, आइए अब एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नोट नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, बात एकदम सिंपल हो, सीधा हो, सट्टा हो, है कि नहीं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट शॉर्टकट में लिखा हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन एक साथ आएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद या तो सिंस या तो फ्रॉम या तो फॉर, कहां लगेगा हम लोगों ने देखा। उसके बाद आएगा भैया टाइम। ठीक है, देखिए 2 दिनों बाद, 2 दिनों बाद मतलब वो टाइम आने वाला, अभी वो टाइम आया नहीं, मैं कह रहा हूं 2 दिनों बाद। 2 दिनों बाद मोहन सुबह से खेल रहा होगा। देखिए 2 दिनों बाद मोहन सुबह से खेल रहा होगा, अभी नहीं खेल रहा है, 2 दिनों बाद खेल रहा होगा, तो मतलब बात तो फ्यूचर की है ना भैया। तो 2 दिनों बाद, आफ्टर 2 डेज, इसमें आपको दिमाग नहीं लड़ाना है कि सर आफ्टर 2 डेज कहां से आ गया सर, पहले 2 का अंग्रेजी 2 होता है तो पहले आपने 2 क्यों नहीं दिया, इसमें अभी दिमाग नहीं लड़ाना आपको। मैं ये मानकर ये वीडियो बना रहा हूं कि आप एक बिगिनर है, बिगिनर, आप अंग्रेजी सीखने की अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उतना भी झमेला नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं उतना देखिए, बस इसको आप चाहे तो रट सकते हैं। 2 दिनों बाद, आफ्टर 2 डेज। ठीक है, ऐसे मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए बात अगर इस तरह है ना, बाद पहले, तो इसकी अंग्रेजी पहले आता है, तो बाद आफ्टर, और 2 दिनों 2 डेज। इस तरह अंग्रेजी में क्या होता है, थोड़ा उल्टा, हम लोगों को लगता है कि ये उल्टा हो रहा है कि नहीं। बाद जो हम लोग लिखते हैं बाद में, इस बाद को वे लोग लिखते हैं पहले, यानी कि इंग्लिश नेटिव, इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश भाषा में तो बाद होगा आफ्टर, आफ्टर 2 दिनों, डेज, आफ्टर 2 डेज। यहां तक बात समझ में आई। अब यहां से हम लोग बना रहे हैं अपना, सब्जेक्ट में है मोहन, मोहन। अब देखिए बात तो फ्यूचर की है ना, तो विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट में है मोहन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब क्या सर, खेलना, काम हो रहा खेलने का, खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले में ING, प्लेइंग। अब देखिए बात हो रही है फ्यूचर की भैया, फ्यूचर की बात हो रही है, और सुबह को फिक्स माना गया है, सुबह से, सुबह शाम इसको फिक्स माना गया है, तो इसीलिए अब यहाँ फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर में कोई बात आने वाले समय से कोई बात फिक्स माना गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज होगा, सिंस मत लगा दीजिएगा, तो फ्रॉम हो गया। अब बच गया टाइम क्या सर, सुबह, मॉर्निंग। एक बार देखिए, आफ्टर 2 डेज मोहन विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ऐसे बनेगा, सिंस मॉर्निंग ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट ग्रामर की बात करूं तो, और अगर आप कहिएगा नहीं सिंस लगा देंगे तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा दीजिए, समझने वाला तो समझ ही लेगा। अगर मैं कहूं कि मेरा मां आ रहा है तो समझने वाला समझ लेगा, लेकिन क्या ये सही है, मेरा मां आ रहा है कि मेरी मां आ रही है, सही क्या है, सही तो है मेरी मां आ रही है, सही है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं मेरा मां आ रहा है, तो क्या आदमी नहीं समझेगा, हर कोई समझेगा, हर कोई समझेगा कि मेरा मां आ रहा है, मतलब कोई ये नहीं ना समझेगा कि मैं कहूंगा मेरा मां आ रहा है तो मां जो है वो कोई पुरुष है, कोई मर्द है, कोई ये समझेगा क्या, कह रहा कि आ रहा है तो मां इसका पुरुष होगा, नहीं, सब कोई समझेगा कि मां इसकी स्त्री होगी, औरत होगी। मैं बोल रहा हूं ग्रामेटिकली गलत, लेकिन लोग समझेगा सही, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिंस लगा दीजिएगा कोई बात नहीं, लोग समझ लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो बातें हैं, एग्जैक्ट ग्रामर है, वो मैं आपको बताऊंगा भाई, तो इसलिए आप यहां यूज कीजिएगा फ्रॉम। ठीक है, वैसे बोलने के लिए आप कुछ भी बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आइए देखिए, तुम सुबह से पढ़ रहे होगे। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक
एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अभी बजा है 2, ठीक, अभी 2 बजा है, दिन का 2 बजा है, और मेरा दोस्त मेरे पास आता है, अरे बोलता है कि भैया अभी तक तो मैं कुछ पढ़ा नहीं हूं। तो मैं कहूंगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सुबह से पढ़ रहे होगी, हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम सुबह से पढ़ रहे होगी। बात तो बीत गई ना, बीत नहीं गई, अभी 2 बजा है, दिन का 2 बजा है, और वो मेरे पास आता है और मुझे कह रहा है कि मैं आज पढ़ नहीं पाया या मैं आज नहीं पढ़ा हूं। तो मैं कह रहा हूं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, तुम मेरे पास आकर झूठ बोल रहे हो। यानी कि तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, तो अभी तो 2 बजा है ना, और हम कह रहे हैं सुबह से, तो वो तो बात तो बीत गई ना, अभी तो 2 बजा है सॉरी, अभी तो 2 बजा है, बजा कि नहीं बजा, और वो पढ़ रहा होगा सुबह से, तो बात तो बीती हुई बात हम कर रहे हैं ना भैया, आने वाले समय की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये पास्ट हो गया, तो कैसे बनाएंगे सर, देखिए तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, तो पास्ट हो गया। देखिए यहाँ बात पास्ट की आई, सेंस पास्ट की आई, तो यहाँ विल नहीं लगाएंगे, विल के जगह वुड लगाएंगे। ठीक है सर, इतना तो समझ में बात आ गई, ठीक। और बात पास्ट की है, और यहाँ सुबह फिक्स माना गया है, तो फिर यहाँ फ्रॉम नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि अभी हम क्या बोले, बीते समय से अगर बात हो और पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहां सिंस का यूज होगा, फ्रॉम नहीं। फ्रॉम तो तब होता जब आने वाले समय की बात होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए। आइए देखिए, तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, सब्जेक्ट में है तुम, यू, विल नहीं है, विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे, वुड, यू वुड हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है सर, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी स्टडी या रीड, जो कहिए आप। स्टडी में आईएनजी, स्टडीइंग ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे स्टडीइंग ऐसे, स्टडीइंग है ना, स्टडीइंग ऐसे, स्टडीइंग है ना। तो यू वुड हैव बीन स्टडीइंग, ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सिंस, फ्रॉम की फॉर, तो सुबह को फिक्स माना गया है और ये बात बीती हुई है, तो लगाएंगे सिंस, और उसके बाद सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग। तो हो गया यू वुड हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। है ना आसान? हाँ, समझ गए तो आसान, नहीं समझे तो मुश्किल। अभी भी बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। इस वीडियो अगर नहीं समझे, इस वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं आपके घर आकर थोड़े पढ़ा सकता हूँ। आइए देखिए, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, अगले साल देखिए, अभी अगले साल भी वो साल आया नहीं है, मैं कह रहा हूं अगले साल हम लोग इस दुकान में 4 महीनों से काम कर रहे होंगे। अगले साल हम लोग इस दुकान में 4 महीनों से काम कर रहे होंगे। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगले साल, यानी कि वो साल अभी आया नहीं है, तो बात तो फ्यूचर की है। ठीक, इतना तो बात समझ में आ गई ना कि फ्यूचर की बात है। अब अगले साल का अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, अगला का अंग्रेजी नेक्स्ट, साल का ईयर, नेक्स्ट ईयर। सब्जेक्ट में हम लोग का अंग्रेजी विल हैव बीन। देखिए बात फ्यूचर की है तो वुड नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। वी विल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब है काम करना, वर्ब है करना का अंग्रेजी देखिए, काम करना पूरा वर्ब है ना, काम करना का अंग्रेजी होता है वर्क। तो वर्क में आईएनजी, वर्किंग, तो वी विल हैव बीन वर्किंग। ठीक, अब ऑब्जेक्ट में क्या बच गया सर? ऑब्जेक्ट में बच गया इस दुकान में, तो इन दिस शॉप, इस दुकान में। ठीक, यहां तक हो गया सर। इन दिस शॉप, मैं का अंग्रेजी इन, और इस दिस दुकान, शॉप, इन दिस शॉप। यहां मैं जो रहता है ना, मैं पर इस तरह की अंग्रेजी पहले देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इसमें कंफ्यूज उतना नहीं होना है। अभी आप टेंस में ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बाकी ऑन, इन, एट क्या होता है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। बूंद बूंद घड़ा भरता है ना। नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस शॉप। अब बात हो रही है आने वाले समय की, और यहां हम देख रहे हैं 4 महीनों, इसको फिक्स नहीं माना गया। 4 महीनों मतलब किस महीना से? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, कोई फिक्स तो नहीं है। तो नहीं है तो फिर लगाएंगे फॉर। यहां देखिए सिंस, फ्रॉम, फॉर, तीनों में से एक, तो तीनों में से एक में फॉर लगा दिए। अब है 4 महीनों,
तो 4 का अंग्रेजी है 4 और महीनों मंथ में एस जोड़ दिए मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। यह फॉर, यह फोर, दोनों में फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस शॉप फॉर 4 मंथ्स।